ऊटी में आपका स्वागत है। नीलगिरी की पहाड़ियों में बसा हुआ, पहाड़ियों की रानी के नाम से मशहूर तमिलनाडु इंडिया का ये कोना हवाओं में फुसफुसाते राज रखता है। पत्थर और लकड़ी में लिखी कहानियां। आज हम समय के सफर पर निकलेंगे, एक गुजरे जमाने के आर्किटेक्चरल रेलिक्स को एक्सप्लोर करेंगे। ऊटी और उसके आसपास के टॉप 10 मस्ट विजिट पैलेसेस और हेरिटेज मैंशंस। हमारा सफर हमें फैले हुए बोटानिकल गार्डन्स से ले जाएगा, शांत झीलों के किनारे से होते हुए और कॉलोनियल एलिगेंस के बीचों बीच। तो मेरे साथ चलिए, जैसे हम समय में पीछे जाते हैं और ऊटी के आर्किटेक्चरल ट्रेजर्स के भीतर छिपी कहानियों को उजागर करते हैं। हमारी पहली मंजिल हमें फर्नहिल पैलेस ले जाती है, जो कभी मैसूर के महाराजा का पसंदीदा गर्मियों का आशियाना था। हालांकि ये हमेशा पब्लिक के लिए खुला नहीं रहता। कुछ खास मौकों पर इस शाही दुनिया की एक झलक मिलती है, जिससे विजिटर्स इसके पवित्र हॉल में घूम सकते हैं और फर्स्ट हैंड इस वैभव का अनुभव कर सकते हैं। हम 18वीं सदी के अंत में समय में वापस यात्रा करते हैं। टीपू सुल्तान के ग्रीष्मकालीन महल में पहुंचते हैं। यह महल इंडो इस्लामिक वास्तुकला की महारत का प्रमाण है। इसके सुरुचिपूर्ण मेहराब और जटिल विवरण बीते युग की कहानियों को फुसफुसाते हैं। ऊटी की स्थापत्य विरासत की हमारी खोज हमें वेलिंगटन पैलेस ले जाती है, एक आलीशान हेरिटेज बिल्डिंग जो ब्रिटिश कॉलोनियल आर्किटेक्चर का सार है। प्रतिष्ठित वेलिंगटन गोल्फ कोर्स के पास स्थित यह आर्किटेक्चरल जेम उन ब्रिटिश इलाइट के जीवन शैली की एक झलक पेश करता है, जिन्होंने कभी इसके हॉल की शोभा बढ़ाई थी। हमारी यात्रा हमें ऊटी के केंद्र में ले जाती है, उस इमारत तक जिसने इस हिल स्टेशन के जन्म को देखा, ऊटी पैलेस, जिसे स्टोन हाउस के नाम से भी जाना जाता है। जॉन सुलिवन द्वारा बनवाया गया, जो ऊटी के दूरदर्शी संस्थापक थे। यह महल अब गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज के हिस्से के रूप में कार्य करता है। शहर के ऊपर स्थित शांत ऊटी झील के ब्रेथ टेकिंग व्यूज पेश करता हुआ एल्क हिल पैलेस, एक राजसी गेस्ट हाउस जो कभी राजाओं और गणमान्य व्यक्तियों की मेजबानी करता था। सुगंधित नीलगिरी के पेड़ों और जीवंत गुलाब के बगीचों से घिरा एल्क हिल पैलेस शांति और ट्रैंक्विलिटी का सैंक्चुअरी बना हुआ है। ऊटी की शाही विरासत के माध्यम से हमारी यात्रा हमें मैसूर पैलेस के एक छोटे लेकिन उतने ही मनोरम संस्करण तक ले जाती है। इसकी दीवारों के भीतर शाही कलाकृतियों, विंटेज तस्वीरों और जटिल रूप से तैयार किए गए फर्नीचर के क्यूरेटेड कलेक्शन के माध्यम से इतिहास जीवंत हो उठता है। स्टर्लिंग मनोर में कदम रखना समय में वापस कदम रखने जैसा है। 19वीं सदी की यह मेटिकुलसली प्रिजर्व्ड ब्रिटिश हवेली, जो अब एक लग्जूरियस हेरिटेज होटल है, ओल्ड वर्ल्ड चार्म को मॉडर्न कंफर्ट्स के साथ सीमलेसली ब्लेंड करती है। स्टर्लिंग मनोर वर्तमान के लग्जरीज में लिप्त रहते हुए अतीत की भव्यता का अनुभव करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है। हमारी अगली मंजिल हमें एक आइकॉनिक लैंडमार्क तक ले जाती है, जो 2 सदियों से भी ज्यादा के इतिहास का गवाह रहा है, द सवॉय होटल। सवॉय ने गणमान्य व्यक्तियों, मशहूर हस्तियों और समझदार यात्रियों की मेजबानी की है। इसकी विरासत ऊटी के इतिहास के ताने बाने से जुड़ी हुई है। ऊटी की चहल पहल वाली सड़कों से दूर एक हिडन जेम है, किताब प्रेमियों और इतिहास के शौकीनों के लिए एक सैंक्चुअरी, द नीलगिरी लाइब्रेरी। दुर्लभ कॉलोनियल एरा की किताबें शेल्फ्स पर सजी हैं। उनके पन्ने दूर देशों और भुला दिए गए समय की कहानियां फुसफुसाते हैं। हमारी अंतिम मंजिल हमें ग्लेनमॉर्गन ले जाती है, रोलिंग हिल्स और एमरल्ड ग्रीन टी एस्टेट्स के बीच बसा एक हेरिटेज बंगलो। ग्लेनमॉर्गन एक ट्रैंक्विल एस्केप प्रदान करता है, प्रकृति के साथ फिर से जुड़ने का मौका और ऊटी के टी कंट्री के इतिहास और सुंदरता में खुद को डुबोने का। जैसे ही ऊटी के आर्किटेक्चरल ट्रेजर्स के माध्यम से हमारी यात्रा समाप्त होती है, हमारे पास शहर के समृद्ध इतिहास और सांस्कृतिक टेपेस्ट्री के लिए एक गहरा अप्रिशिएशन रह जाता है। ये महल और हवेली हर एक की अपनी कहानी है, ऊटी के शाही और कॉलोनियल पास्ट के लिए एक टैंजिबल लिंक प्रदान करते हैं। अगर आप इस मनमोहक हिल स्टेशन की यात्रा की योजना बना रहे हैं और इन ऐतिहासिक रत्नों का अनुभव करने का सबसे अच्छा समय जानना चाहते हैं, या शायद एंट्री फीस के बारे में अधिक जानकारी चाहिए, तो बेझिझक पूछें।